राजधानी जयपुर स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय वेद, विज्ञान और आध्यात्म के विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में देश प्रदेश से साधु संत पधारे हैं, जिनमें मुख्यतः आचार्य शंभुनाथ शास्त्री, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के दर्शन संकाय के डीन भास्कर क्षोत्रिय और श्रोतागण भी इस संगोष्ठी में मौजूद रहे। गोष्ठी के आयोजन के मुख्य लक्ष्य पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव को रोकना और वेदों के माध्यम से आध्यात्म के लक्ष्य को प्राप्त करना है। गोष्ठी का आयोजन ज्योतिष वेद वेदांग संस्कृत संस्था की अध्यक्षा आचार्य कीर्ति शर्मा ने किया। इस सिलसिले में हम राजस्थान विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के आयोजनकर्ता व अतिथियों से की खास बातचीत। ज्योतिष एक पुरानी विद्या है जो गणित के आधार पर चलती है और ये अपने आप में भी चमत्कार है। रही बाबा जो वो आध्यात्मिक दृष्टि से और पुराने समय में भी सब ऋषियों ने कहीं चमत्कार देखे हैं। देखा होगा रामायण में पुष्प विमान होते हैं, वो मंत्रों के द्वारा ही हमेशा आकाश में भ्रमण करते थे। उस समय भी ये विद्याएं थी और आज भी विद्याएं हैं। वेद से ही विज्ञान निकला है और वेद के आधार पे ही हमें जो है कई बार रोगों का इलाज भी मिला है और कई बार हमें जो है वेद से हमें कहीं जैसे वायु देवता है, वायु का ज्ञान हुआ है, अग्नि देवता से अग्नि का ज्ञान हुआ है। ऐसे कहीं सृष्टि में वो कहते हैं ना कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। कई संसार में ऐसी कोई दुर्लभ चीज़ नहीं है जो नहीं हो सकती। ये सब परमात्मा की कृपा से होती है। जैसे जैसे विज्ञान का विस्तार हुआ है वैसे वैसे संचार के माध्यमों का विस्तार हुआ है। जैसे जैसे संचार के माध्यमों का विस्तार हुआ है वैसे वैसे अपने जो हिंदुस्तान की धरती है उसके ऊपर पाश्चात्य संस्कृति जो है उसका भी काफ़ी प्रभाव बढ़ता जा रहा है। आज की यूथ जो है वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रही है, उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? पाश्चात्य संस्कृति ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये बाहर की संस्कृति है। हमारे वेद वेदांग और आदि जो हमारे शास्त्रों के अनुसार जो चलते आ रहे हैं उससे हम पाश्चात्य संस्कृति को दूर ही रखना चाहिए, हमारे पास नहीं आना चाहिए। हमारी जो संस्कृति है वो है एक संत समागम की संस्कृति है, हमारे शुद्ध विचारों की संस्कृति है, हमारे संस्कारों की संस्कृति है। अध्यात्म का अपने जीवन में क्या महत्व है? आध्यात्म का हमारे जीवन में कई तरह से महत्व है। आध्यात्म के जरिए हमारी बुद्धि का अच्छा विकास होता है, सद्गुण आते हैं, सद्विचार रहते हैं और हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए एक दूसरे को उनके सुख दुख में जो है एक दूसरे का निराकार भी करते हैं और आपस में भाईचारा की भावना बनी रहती है। आज की जो युवा पीढ़ी है वो वेद अध्यात्म से काफ़ी दूर होती जा रही है, तो आप जो उनको नज़दीक लाने के लिए आपके क्या प्रयास हैं और क्या क्या अपन कर सकते हैं उनको पास लाने के लिए? देखो, आज की शिक्षा कई तरह से चल रही है। जिन शिक्षाओं के आज की जो शिक्षा है वो अलग अलग तरह से हैं। उनकी कहीं शिक्षा की भी कहीं हो गए हैं, कहीं विभाग हो गए हैं। बच्चे उसी आधार पर अपनी शिक्षा के आधार पर अपना ज्ञान लेकर अपने तक सिमट गए हैं। कीर्ति शर्मा। मैडम, ये जो आपने गोष्ठी का आयोजन किया है ये किस पर्पज़ को लेके किया गया है? सर, हमारी संस्था प्रतिवर्ष नव संवत्सर प्रारंभ होने से पूर्व 2 दिन पहले पंचांग पूजन का और एक संगोष्ठी का आयोजन करती है, ताकि आज के युवा में जो पंचांग श्रवण की परंपरा, पंचांग पूजन की जो परंपरा है, वैदिक सनातन संस्कृति को जानने समझने की जो क्षमता खत्म होती जा रही है उसको हमारे बच्चे जाने। क्योंकि पूर्व समय में क्या था कि हमारे घर की जो महिलाएं होती थी वो भी तिथि वगैरह देख लेती थी, या गांव में कोई बुजुर्ग महिला होती थी उससे जाके पूछ लेती थी आज एकादशी 11 से। पर आज हमारे बच्चे जो युवा पीढ़ी है वर्तमान में जो MNCs वगैरह में लगे हुए हैं वो बच्चे, उन लोगों को ये नहीं पता होता कि एकादशी कब है, प्रदोष कब है, या नव संवत्सर का प्रारंभ कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, नव संवत्सर हम क्यों मनाते हैं, ये सब चीज़ें बच्चों को नहीं पता होती। तो हमारी संस्था इसी क्षेत्र में काम कर रही है कि हम युवा वर्ग को इन सब चीज़ों के लिए जागृत कर सकें। मैम, जैसे जैसे विज्ञान का प्रसार हो रहा है अपनी जो संस्कृति है उसके ऊपर भी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हो रहा है, तो उसको किस रूप में देखते हैं आप? नहीं सर, विज्ञान का प्रसार हो रहा है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रसार हो रहा है, मैं इसको बुरा नहीं मानती। आप देखिए, दूसरी संस्कृति को ग्रहण करिए परंतु अपने संस्कारों को मत छोड़िए। हमारी वैदिक संस्कृति, हमारा देश पूर्व में भी विश्वगुरु रहा है। विवेकानंद जी ने ही पूरे भारत को का जब भाषण शिकागो में विवेकानंद जी ने दिया था तो पूरी विश्व की जनता भारत को विश्वगुरु मानने लग गई थी। और फिर
जब पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करने लगी हमारी पीढ़ी, मोबाइल संस्कृति का अंधानुकरण करने लगी, तो मोबाइल भी बुरा नहीं है। देखिए, वैज्ञानिक जहाँ परिष्कार हो रहे हैं, जहाँ नए नए आविष्कार हो रहे हैं, वहाँ युवा पीढ़ी उन सब चीज़ों से जागृत हो रही है। हम भी हो रहे हैं। हम उम्र के इस पड़ाव में जाकर के भी नई तकनीक को सीख रहे हैं। विदेशों में बैठे हुए लोगों से हम वीडियो कॉलिंग करके, वीडियो पे बात करके, मैसेजिंग करके हम लोग जुड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि पाश्चात्य संस्कृति बुरी है। पाश्चात्य संस्कृति को ग्रहण कीजिए, लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति को भी नहीं छोड़ना है। हमें उसको भी पकड़ के रखना है, क्योंकि वहाँ हमारी जड़ें हैं। वो हमें जब तक जड़ मजबूत नहीं होगी, तब तक हम कैसा एक वृक्ष खड़ा होगा। तो युवा पीढ़ी हमारी जब भी मजबूत होगी, जब हम अपने वैदिक संस्कृति को पकड़ के रखेंगे। आज की जो अध्यात्म पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसको अध्यात्म की तरफ बढ़ने के लिए सबसे पहले तो मैं जो घर की माताएं हैं, आज की जो युवा पीढ़ी की जो बेटियां, बहुएं हैं, बहू बेटियां, उनको मैं निवेदन करना चाहूँगी कि वो जब गर्भावस्था में होती हैं तो अपने बालक के जन्म होने से पूर्व संस्कार जो हैं, आजकल वैसे काफ़ी प्रचलन चल रहा है, कई संस्थाएँ करवाती हैं, पुंसवन संस्कार करवाती हैं, उसके बाद भी संस्कार करवाती हैं। संस्कार करवाएँ। अगर वो षोडश संस्कार नहीं वो गर्भाधान संस्कार वगैरह नहीं करवा पाती हैं, तो जब बालक थोड़ा समझने लग जाए, तो जैसे अक्षर प्रारंभ करने का जो संस्कार होता है हमारे यहाँ, वो करवाएं। उसका अन्नप्राशन संस्कार करवाएं। बालक जब बोलने समझने लगे, तो बजाय उसको अंग्रेजी की पोयम दिखाने के, अंग्रेजी की पोयम सिखाने के अलावा सिखाइए, क्योंकि वर्तमान समय में साथ चलने के लिए सीखनी पड़ेगी अंग्रेजी, वो सिखाइए। लेकिन उसके साथ साथ आप उन्हें अपने गायत्री मंत्र भी सिखाइए। अपने वेदों के बहुत छोटे छोटे सूक्त हैं, वो आप उन्हें याद कराइए। तो मैं कह सकती हूँ कि निश्चित रूप से बच्चे की प्रगति भी अच्छी होगी, क्योंकि संस्कृत एक ऐसा विषय है जिसको पढ़ने से, संस्कृत को बोलने से आपकी याददाश्त बढ़ती है, आपके मस्तिष्क का विकास होता है। सर देखिए, ये संगोष्ठी किसी के ऊपर टिप्पणी करने के लिए नहीं है। मैं इससे बचना चाहूँगी, आप मुझे क्षमा करें। संतों का मैं स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ। धन्यवाद। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।